अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। और इस उम्र में बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। मैं यकीन दिलवाती हूँ आपको, हम सारा परिवार उसका बहुत ख्याल रखेंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बच्चे को मत लेके जाइए, मेरा घर सुना हो जाएगा। और हमने गौरी का ख्याल रखने के लिए नानी भी रखी है, दिन रात गौरी के साथ रहती है। चमक माँ की तरह गौरी का ध्यान रखती है। एक माँ की तरह ख्याल रखती है, लेकिन माँ तो नहीं है ना। देखिए, आप लोग प्लीज समझिए, हमें भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज को तोड़ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। हम चाह कर भी गौरी को आप लोग के पास नहीं छोड़ सकते। जब आपकी वाइफ ठीक होके वापस आ जाएंगी, तब आप गौरी को लेने आ जाइएगा। अगर उस समय तक गौरी को किसी ने गोद नहीं लिया होगा, तो हम उसे आपके साथ वापस भेज देंगे। अच्छा है, ये वाला जाए इस घर से। नींद खराब कर रखी है इस तूफान ने, अब अच्छे से सो पाऊंगी। अरे सुनिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुकिए। देखिए, मेरी बेटी को मत ले जाइए ऐसे। राधिका जब घर आएगी तो गौरी के बारे में पूछेगी, मैं क्या कहूंगा उससे। प्लीज मत कीजिए ऐसा, मेरा परिवार मत तोड़िए प्लीज प्लीज। सॉरी, हमें गौरी को लेके जाना होगा। प्लीज रुक जाइए। देखिए, हमारी बहू राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन बाकी जो कुछ भी हमारे बस में है वो हम जरूर कर सकते हैं। दिव्यम इस बच्ची से बहुत प्यार करता है और हम सब परिवार वालों को भी इस बच्ची से बहुत लगाव हो गया है। और एक बच्ची को संभालने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है, ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए हमारा बेटा दिव्यम सिर्फ गौरी के खातिर दूसरी शादी करने वाला है। कहीं ये सब सुजाता जी की चाल तो नहीं? हेलो, पिंक स्माइली किड्स अनाथालय जी, हमें बंसल परिवार की बहू राधिका बंसल की खबर देनी थी आपको। जी, आपके यहाँ से राधिका बंसल ने एक बच्ची को गोद लिया था ना? हाँ, लेकिन राधिका बंसल तो अब पागल खाने में है और वो बेचारी बच्ची बिना माँ के पल रही है उस घर में। मुन्ना तो राधिका के लिए इस बच्ची को घर में लेकर आया था, लेकिन अब हम इस बच्ची के लिए उसकी माँ और तुझे तेरी दूसरी बीवी लाने पर मजबूर कर देंगे। मुन्ना, ये क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो हैं? क्या गलत कहा हमने? तुझे गौरी चाहिए ना? वो अलग बात है सुजाता, लेकिन राधिका के होते हुए तुम दिव्यम की दूसरी शादी की बात नहीं कर सकती। राधिका पागल खाने में है मुन्ना के पापा, और वहां से कोई वापस नहीं आता है। इसलिए हम जो भी कुछ कह रहे हैं ना, वो इस बच्ची और दिव्यम की भलाई के लिए कह रहे हैं। क्या घुसुर फुसुर कर रहे हो आप लोग वहां पर? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि जब बच्ची की नई माँ आ जाएगी तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना बच्ची को हमारे पास रखने से। पर इस बात की क्या गारंटी होगी कि एक नई माँ गोद ली हुई बच्ची को अपनाएगी?
मैम इतना आप भरोसा रखिए हम पर। हम ऐसी ही लड़की को लाएंगे जो गौरी को अपना सकेगी, जो गौरी को प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी, और दिव्यम की शादी पूरे परिवार की रजामंदी के साथ ही होगी। बस आप लोग हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। जी जी, हमें मंजूर है। माँ, लेकिन आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सुजाता, तुमने दिव्यम की दूसरी शादी बोलकर बहुत गलत किया। आप लोगों को हर बार हर समय हम ही क्यों गलत लगते हैं? मुन्ना क्यों नहीं गलत लगा? मुन्ना ने भी तो राधिका की पागल खाने वाली बात छुपा करके झूठ बोला ना। पर ये आप लोगों के लिए गलत नहीं है। मुन्ना, तूने गौरी के लिए राधिका की पागल खाने वाली बात अनाथ आश्रम वालों से छुपाई थी ना, झूठ बोला था ना। ये सब कुछ तूने गौरी की खातिर किया ना। तो अगर एक माँ होने के नाते हमने तेरी भलाई के लिए उनसे झूठ बोला तो इसमें हमने क्या गलत किया? और वैसे भी हमने जो भी कहा उसमें कुछ गलत नहीं कहा है हमने। और ना तो राधिका के इंतजार में अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। अगर तुझे गौरी का बेहतर भविष्य चाहिए ना, तो उसके लिए तुझे दूसरी शादी के बारे में सोचना ही होगा। और अगर तुझे राधिका का जिंदगी भर इंतजार ही करना है ना, तो इस बच्ची को वापस दे दे। अगर तू जिद्दी है तो हम भी तेरी माँ है मुन्ना। ये बोले ना, हमारा हमेशा से एक प्यारे से परिवार का सपना था। पता नहीं हमारे सपने को किसकी नजर लग गई। पूरा होते होते वो सपना हमसे छिन रहा है। हमारे दिव्यम जी, हमारी बेटी हमसे दूर जा रही है। प्लीज बोले ना, हमारे परिवार को फिर से एक कर दीजिए। अरे आप फिर से आ गए। माफ करना, हमारे पागल पोते ने हमारा ब्रेसलेट चुरा लिया। देखिए दादी, एक दिन में 2 बार मिलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। मुझे मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, वो हमारे पति की आखिरी निशानी है, हमारे लिए बहुत कीमती है। बस उसे बुला लीजिए, उससे वो ब्रेसलेट ले लेंगे और हम चले जाएंगे। तुम्हारे पाँव छूते हैं। अरे नहीं, क्या कर रही हैं आप? ठीक है, मैं बुला देता हूँ उसे। अरे अरे पगले, हमारा ब्रेसलेट चुरा लिया, शर्म नहीं आती? चुप चुप। हाँ बता, बता कहाँ है? बता बता कहाँ है? बेटा नहीं है इसके पास। हम जिस गाड़ी से आए शायद उसमें गिर गया होगा। हम जाके देखते हैं। ठीक है, दोबारा मत आइएगा। हाँ धन्यवाद। चलो।
आपको हमारे लिए नींद की गोलियां लानी पड़ेगी, तभी मैं राधिका बहन के लिए कुछ कर पाऊंगा। हाँ, हो जाएगा। तो फिर समझो काम हो गया। मिशन राधिका बहन की आजादी शुरू। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।